Hello everyone, Perfect. welcome back to yet another episode of Health Darbar. Uh, so today we are going to be discussing about everything that is related to post-COVID care. We've already taken a couple of sessions, and today we'll be summarizing everything related to post-COVID care. So if you've not watched any of the previous videos, this is the video to watch. इसमें हमने सारा सारांश किया है, and accordingly whichever जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसकी वीडियो जो है वो अलग से देख सकते हैं इफ यू थिंक दैट यू require some specialized help. So this is a video to save and keep, because we'll be summarizing everything related to post-COVID care in this particular session. So if there are any more questions that you have related to post-COVID care, do put it down. And tomorrow we'll have a Q&A session on post-COVID care itself. Without much delay, I would request Ranjana ji to come forward and conduct the morning prayer. नमस्कार मीनाक्षी मैम, थैंक यू। आज दिनांक 4 फरवरी 2022 माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। सर्वप्रथम मैं अपने स्वस्थ गुरु डॉक्टर के अग्रवाल जी को हृदय से नमन करती हूँ। तदुपरांत SCFI टीम के सभी सदस्यों को सादर सा प्रेम नमस्कार। आज की ईश्वरीय स्तुति इस प्रकार है। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वो आकर तुम्हें चढ़ाते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वो आकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं हूँ ऐसी प्रभु जी जो कुछ भी साथ नहीं लाई, मैं हूँ ऐसी प्रभु जी जो कुछ भी साथ नहीं लाई, फिर भी साहस करके मंदिर दर्शन करने चली आई, फिर भी साहस कर मंदिर में दर्शन करने चली आई। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वो आकर तुम्हें चढ़ाते हैं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा रीते हाथ चली आई, नहीं दान है नहीं दक्षिणा रीते हाथ चली आई, पूजा की मैं विधि न जानू फिर भी नाथ चली आई, पूजा की मैं विधि न जानू फिर भी नाथ चली आई। चरणों में है यही समर्पण दीन बंधु स्वीकार करो, चरणों में है यही समर्पण दीन बंधु स्वीकार करो। हूँ मैं नाथ प्रभु जी तुम्हारी ठुकरा दो या प्यार करो, हूँ मैं नाथ प्रभु जी तुम्हारी ठुकरा दो या प्यार करो। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वो आकर तुम्हें चढ़ाते हैं। Thank you, Meenakshi ma'am. Over to Meenakshi ma'am. Thank you, Ranjana ji, for that beautiful prayer this morning. So we'll move on to our session. We are going to be summarizing everything related to post-COVID care. So आज वाली video जो है, this will be important for you. So almost all the topics we have covered in post-COVID care. I think the only one that remains is emotional well-being. तो उसको भी आज हम cover करेंगे, and we'll summarize everything else. So the thing that we need to know about post-COVID care is that recovery, as a rule, recovery takes time.
हर एक पर्सन के लिए अगर कोई भी एक छोटा मोटा सिम्टम भी अगर आपको फील हो रहा है कोविड का, या फिर एक लिंगरिंग ऑन सिम्टम है, तो इसको ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। आपको अपने शरीर को ठीक होने के लिए समय देना पड़ेगा। सो एज यू नो, जैसा सर कहते थे कि कोविड की जो सिचुएशन है ये दिस इज कंपेयर्ड टू एक आग लगने के बराबर थी। पूरे शरीर में आग लगी थी और उसको रिपेयर करने में थोड़ा समय लगता है। एंड दिस इज द रूल, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक सम टाइम। कुछ छोटा सा एक सिम्टम हो सकता है रह गया हो कि खाली थोड़ी ब्रेथलेसनेस हो रही है, या फिर आपके एक गले में खराश रह रही है, दीज थिंग्स माइट रिमेन, बट इट विल टेक टाइम टू गेट बैक टू दैट 100% स्टेज। थोड़ा समय लगता है, ऑलमोस्ट इफ यू आस्क मी आई वुड से अराउंड 6 weeks is the time for recovery, complete recovery from COVID. And this time जो मैंने 6 हफ्ते का समय बोल दिया, this can vary from person to person, so this is the one of the most important parts. So these are the common complaints. I'll not go into much detail of this. Then, this is one of the problems that we do encounter. So breathlessness रहती है, even though there are not too many people who have had a pneumonia. Lungs involved नहीं हुए हैं, लेकिन lungs involved बहुत ज्यादा नहीं होते, बट फिर भी ब्रेथलेसनेस की जो कंप्लेंट है ये रह रही है। सांस लोगों की अभी भी इसमें फूल रही है। सो मे बी द लंग्स आर, जो कॉलोनी है वो लंग्स में बहुत ज्यादा कॉलोनाइज नहीं करते, लेकिन देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ इन्फेक्शन एंड दिस लीड्स टू ब्रेथलेसनेस। तो ब्रेथलेसनेस को रिलीव करने के लिए ये कुछ postures हैं जो आप अपना सकते हैं। There are, we have discussed a lot of exercises that we can do, and the one that I think is the most convenient to do is breathing a rectangle, जिसमें जो छोटा वाला हिस्सा होता है एक रेक्टेंगल का, उसमें उसको देखते हुए या उसको फॉलो करते हुए हम ब्रीद इन करते हैं, एंड जो बड़ा वाला हिस्सा होता है उसको देखते हुए वी ब्रीद आउट। So this is one of the things that can be done, and I think this is the most easiest one that we can follow. So breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and then these cycles, 3 या 4 cycles कम से कम दिन में 3 या 4 बार आप कर सकते हैं। Moving on to another very common post-COVID problem, which is persistent cough. So these are some of the home remedies that you can do to cure a persistent cough. एंड इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टे वेल हाइड्रेटेड। सो कम से कम 3 लीटर पानी आप पिए, दिस विल हेल्प। बट ये 3 लीटर पानी जो आपका है, दिस शुड नॉट बी हॉट वाटर, दिस शुड बी नॉर्मल वाटर। अगर आपको गर्म पानी पीने की इच्छा होती है, ये दिन में 2 बार ही हो सकते हैं। यू कैन नॉट टेक दिस वाटर, जो ये पूरा 3 लीटर पानी अगर गर्म पियेंगे, अगर गले में कहीं खराश रहेगी उसको हीलिंग का समय नहीं मिलेगा। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट कि नॉर्मल पानी जो है वो दिन में 3 लीटर आपको पीते रहना है। सॉफ्ट कोई भी ड्रिंक्स जब आप लेते हैं तो उसको सिप करना चाहिए इन स्मॉल सिप्स, बहुत ज्यादा लार्ज सिप्स में आपको पानी नहीं पीना चाहिए। यू कैन टेक स्मॉल सिप्स एंड ड्रिंक योर वाटर। स्टीम इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन आप कर सकते हैं, दिस विल आल्सो हेल्प। सो अगेन, हनी एंड लेमन और एनी अदर वार्म ड्रिंक, एनी वार्म ड्रिंक might help, but this can only be 2 to 3 times a day. It cannot be throughout the day. So this can help soothe the throat. Honey and black pepper, and I honestly believe that this works. So honey and black pepper, maybe 1 spoon of honey with a pinch of black pepper can help to soothe your throat. And in fact honey and black pepper, इन दोनों को मिला के म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं, which means that म्यूकस को ये काटता है। तो अगर कोई म्यूकस रहता है गले में तो वो उसको काटने में मदद करता है एंड उसको डिसॉल्व करने में मदद करता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेक इफ यू डू नॉट हैव अ ड्रिंक। सो अगर आपको खांसी हो रही है बहुत ज्यादा और आप उसको आपके हाथ में कोई ड्रिंक नहीं है, what you can do is you can just try to swallow repeatedly. This can work in a similar way as to sipping water. इसके अलावा
हमारा एक्सपीरियंस ये है कि इनहेलर्स रियली डू हेल्प, सो वी स्टार्ट देम ऑफ अर्ली इन द डिजीज इफ समवन डज हैव अ कॉफ। एंड इस वेव में बहुत ज्यादा इनहेलर देने की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक। एंड इनहेलर्स दे वर्क वेल। If someone has a cough, then inhalers will help to bring it down quickly. So now exercise cough clearing exercises कुछ होती हैं, वो आप ये जो मैंने आपको पहले समझाया है, you can do those. Long coughing fits जो हैं अगर आपको आ रहे हैं, you need to speak to your doctor and you need to get your medicines changed accordingly. Um, so now I think so these are the positions जिसमें cough clearing exercises जो हैं उसके बाद में करने के बाद में you can do these things. And then of course there are some do's and don'ts for this, जिसमें you don't use these exercises before or after a meal. If you have any side effects, you have to stop immediately. You choose the position out of these two जिसमें आपको लगता है. So usually COVID affects the lower lobes as compared to the upper lobes. TB में upper lobes जो हैं वो lobes क्या हैं? This is the lung and this is the upper part and this is the lower part. COVID में usually ये वाला हिस्सा जो है ये इफेक्ट होता है. एंड अगर आपको नोजिया हो रहा है या बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है या आप अचानक से बहुत ज्यादा ब्रेथलेस हो गए हैं, तो ये कॉफ क्लियरिंग एक्सरसाइजेस आपको बंद कर देनी चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू पोस्ट कोविड फटीग. So this is a normal response to dealing with an infection, especially COVID-19. So there is a continuous why does post-COVID fatigue happen? It's because of the continued response against the COVID virus even after the infection has gotten better. So this is again something mechanism में आज नहीं जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ बात करेंगे कि हमें क्या करना है. So during the illness, you have to sleep, you have to rest, you have to eat and hydrate well, and you have to be on the move. मैं zero exhaustion बोलती हूँ when you have had COVID, but you can get around. So क्योंकि pneumonia बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, you can get around, do your own chores in the room when you're isolated, and it is very important that you pause your work or your education for some time. So this is an important input that we have given you. आप अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं अभी, आपको अपना काम को थोड़े दिन के लिए पॉज कर देना चाहिए. So like with everything else, just like everything else, इसमें भी आपको you have to start slow recovery phase में, set small goals, go to bed at the same time every day, you rest, do your own chores yourself, खुद के काम आप खुद करिए, पानी का ग्लास लाना है या फिर बिस्तर बनाना है अपना. तो ये जो छोटे छोटे काम है ये आप अपने आप करें. And what are the things that you can take for this, which is high protein diet, adequate hydration, levocarnitin, B12, vitamin E, colchicine if your CRP is high. So these things you can speak to your doctor and then take. High protein diet लेने से आपको कोई मना नहीं कर रहा है, you can take it. Adequate hydration, again you have to maintain this is really important. Levocarnitin is yes, levocarnitin is important especially for muscle health recovery. So ये इससे काफी फर्क पड़ता है लोगों को. You can speak to your doctor and then take it. B12 आप ले सकते हैं. Vitamin E also helps. Colchicine अगर आपको CRP ज्यादा है. Coming to post-COVID fever, so you have to remember what Dr. KK used to say is कि अगर आपको बुखार बार बार आ रहा है, अपने थर्मोमीटर को आप उठा के सेफ में रख दीजिए, बिकॉज पोस्ट कोविड पीरियड में फीवर जो है 3 महीने तक आ सकता है. सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई डू यू हैव कंटिन्यूअस फीवर. देयर वाज अ क्वेश्चन इन द ग्रुप दैट अगर बुखार खत्म नहीं हुआ तो क्या हम आइसोलेशन एंड कर सकते हैं. सो फॉर 10 days after your symptoms you can end your isolation, but if you are having fever it is very important that you find out why are you still having fever. आपको या तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आपके अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन जो है वो इन्फ्लेमेशन एक हायर लेवल पे ये हो सकती है, या फिर आपका थर्मोस्टेट डिसरेगुलेशन हो सकता है. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट द कॉज, रूल आउट थिंग्स दैट आर ट्रीटेबल एंड
That's pretty much it. So looking out for secondary infection. So these are the mechanisms जिससे हो सकता है. There can be exertional fever. There can be thermostat dysregulation. मतलब आपका thermostat टूट गया है, आपका जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है ये एक हायर लेवल पे सेट हो गया है, या फिर there can be underlying low grade inflammation. So underlying low grade inflammation is what we will treat for you. thermostat dysregulation अपने आप ठीक हो जाता है 2 या 3 महीने में. exertional fever जो है, again if the cause is underlying low grade inflammation, then you need to treat this with some anti-inflammatories. Otherwise you can leave it. So exertional fever क्यों होता है? Because जब आप थोड़ा सा exertion करते हैं, body उस छोटे से level of stress को giant level of stress समझ के it sort of आपको जो temperature है वो raise हो जाता है. So now moving on. It's a response to colchicine, mefenamic acid, hydration and cross ventilation. And ये मैंने जब आपको discussion किया था, I had said that this is one of the most important things to help with your post-COVID fever. ये एक important treatment है. So post-COVID brain fog, this is not something that I have discussed. I wanted to do a bigger session on this. Unfortunately नहीं हो पाया. Maybe in the maybe in the near future if I get some time I'll do it. But एक revision के हिसाब से अगर मैं बोलूं, अगर आपको post covid brain fog हो रहा है, what is post covid brain fog? देखिए अगर आपको memory की कुछ problems आ रही हैं, and this is very common, trust me, बहुत सारे patients जो हैं इनको ये problem आती हैं. If you are having post covid मेमोरी प्रॉब्लम्स, अगर आपको मेंटल क्लैरिटी, आपको कंफ्यूजन लग रहा है, पुअर कंसंट्रेशन, या फिर यू आर जस्ट फीलिंग आउट ऑफ इट, यू आर नॉट फीलिंग दैट यू आर इन द जोन, कंटिन्यूअसली हेडेक रह रहा है, कंफ्यूजन रह रहा है, अगर तो दिस कुड बी पोस्ट कोविड ब्रेन फॉग. एंड हाउ डू यू ट्रीट इट? यू हैव टू स्लीप वेल, get regular exercise, you avoid tobacco and alcohol at all costs, and then eat well. So इसमें मेलेटोनिन का भी रोल बताया है. मेलेटोनिन helps in post covid brain fog. अपने डॉक्टर से सलाह करके आप इसको ले सकते हैं. So post-COVID tachycardia के बारे में हमने already बात करी है. We talked about how it can be different symptoms, syndromes that can be causing post-COVID tachycardia. So there are a lot of causes. Persistent pulmonary injury or exacerbation of underlying lung disease. So ये अभी तो नहीं हो रहा. Persistent intermittent fever. अगर आपको बुखार रह रहा है, for every degree rise of fever, your heart rate will increase by at least 10 points. So this can be one of the causes of tachycardia. पेन में आप रह रहे हैं, एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन है, या आपका ब्लड प्रेशर कम रह रहा है. In these cases, your heart rate might be towards the higher side. So POTS के बारे में हमने डिस्कस किया. So we'll straight away go to the treatment. So medication, इसमें हम कुछ बीटा ब्लॉकर्स एंड ibuprofen नाम की जो दवा है, इन दोनों में से कोई एक दवा दे सकते हैं. Some people even require both, but my personal view is that we should leave it for some time and then it just returns to normal. एक ECG कराना जरूरी है to find out that there are no arrhythmias. Compression stockings, so this helps to maintain the blood volume to a normal level. So compression stockings आती हैं, ये बहुत टाइट stockings आती हैं, सर्जिकल शॉप में easily available होती हैं. You can wear it and you should be fine, especially जब आप expect कर रहे हैं बहुत देर तक आप खड़े रहेंगे, then you can take this. So diet, salt and water are key. अगर आपको POTS है, then आपको नमक खाना है. अगर POTS नहीं है, तो नमक को कम करना है. So it's important that your diagnosis is correct. Sleeping, communication, lifestyle, ये सब चीजें जो हैं, they really contribute towards postural orthostatic tachycardia syndrome. So ये आपको करना important है. So एक inappropriate sinus tachycardia नाम की एक condition होती है जिसमें आपकी heart rate बड़ी होती है and we have no known cause. तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि inappropriate sinus tachycardia इस patient को हो रहा है, before calling it that, we have to rule out certain diseases. Anemia की वजह से heart rate बढ़ सकती है. Subclinical hypothyroidism, TSH levels अगर low रहते हैं तो आपका TSH levels अगर आपके high रहते हैं तो you can consider that
टैकीकार्डिया इसकी वजह से हो रहा होगा, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, कैफीन ओवरडोज, एंजाइटी, एग्जॉशन, ये सब चीजें जो हैं इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। यंग पीपल में अगर होता है तो आई वुड सजेस्ट ऑलवेज वेट अ व्हाइल बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वेरी एनी ऑफ दीज मेडिसिन। एल्डरली में हमें वेट ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, वी नो दैट दिस इज अ प्रॉब्लम एंड द हायर हार्ट रेट माइट कॉज फर्दर प्रॉब्लम्स, सो वी ट्राई टू treat them early, so we give them beta blockers or ivermectin. So the gist is post-COVID anything you only give symptomatic treatment except if the CRP is high. So अगर headache है या पेट में दर्द है या लूज मोशन चल रहे हैं, इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, मेफ्टैल, या फिर पेट में दर्द हो रहा है तो वील हैव टू गिव सम मेडिसिन्स फॉर दैट। और इफ यू आर हैविंग लूज मोशंस देयर इज दिस मेडिसिन अवेलेबल इन द मार्केट दैट जो आपका वाटर जो लॉस होता है उसको कंट्रोल करती है, इट डज नॉट स्टॉप योर बाउल मूवमेंट्स। सो वो दवा आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से सलाह करके। Again, that is the symptomatic treatment and you can go ahead with it. So this is again another gist. Post-COVID, anything is a symptomatic treatment only. सो डिस्फेजिया मतलब अगर जब आपको पोस्ट कोविड पीरियड में आपको swallowing की डिफिकल्टी हो रही है, यू नीड टू सिट अपराइट एज पॉसिबल। खाना खाने के बाद में आपको अपनी पीठ को सीधी रखनी है फॉर 45 मिनट्स एटलीस्ट। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लेट जाते हैं तो जो आपका लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है, कभी कभी अगर वो ढीला पड़ गया हो तो खाना जो है वो पीछे की तरफ आ सकता है एंड इट कैन कॉज इरिटेशन इन योर थ्रोट एंड इट कैन फर्दर वर्सन योर प्रॉब्लम ऑफ पोस्ट कोविड डिस्फेजिया। टेक योर टाइम एंड फोकस ऑन द ईटिंग। स्ट्रॉज और कप्स जो हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। डेंचर्स जो है ये इनका फिट जो है ये करेक्ट होना चाहिए, ये देखना जरूरी है। सो ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। टू मच हॉट वाटर इज टू बी अवॉइडेड। So I think that's what it is. Diet in the recovery phase, we have talked about a food plate, we have talked about vitamin B rich food, we've talked about how we can consume protein rich food, क्या foods हमें avoid करने चाहिए। So chronic fatigue syndrome is one of the very common complaints in post-COVID, in the post-COVID period. So इसमें sodium कम करना है, trans fats कम करना है, saturated fats and high sugar foods, ये सारी unhealthy junk चीजें जो हैं ये बंद करनी है। Magnesium has to be taken in the form of food. So dark chocolate, pista, nuts, seeds, इन सब में मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है। And we've talked about this in detail, so I'm going to skip this slide. So this is what we need to remember, that post-COVID diet में आपको your breakfast should be rich in protein, and after breakfast you can, so this is an adage that you can follow: after breakfast work a while, after lunch rest a while, after dinner walk a mile. So ये जो चीज है ये आपको मदद करेगी if you are following, and it will be helpful for you. So limit carbohydrates in your meals, especially if you are pre-diabetic, because आपकी diabetes precipitate हो सकती है. So now we are coming to the emotional well-being. So post-COVID period में there are a lot of people who move towards depression or anxiety, and it's really important that we control our emotions, we control our our mood, and accordingly we deal with this in the post-COVID period. So there's something called post-COVID blues, मतलब आपको कोविड होने के बाद में आपका मन जो है बहुत ज्यादा उदास रहता है। So the experience itself of having COVID-19, because इतना hype create किया गया है इसके लिए, experience of having COVID-19, it can be very frightening. So it is understandable that आपके जो experience ये जो experience है ये आपके ऊपर में एक emotional impact डालता है। So it's difficult, it's common to feel anxious. जब आपकी सांस थोड़ी फूलती है तो बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है कि कुछ हो जाएगा, कुछ खराब ना हो जाए. So you might feel anxiety, you might feel worried about your friends and family who are also sick. You might be feeling some sleep issues. So if you are treated in a hospital, so ये तो of course अभी हम बहुत ज्यादा नहीं देख रहे, but unpleasant images from your stay, they might come
आउट ऑफ द ब्लू, आपको अचानक से आपको पहले के नज़ारे जो हैं वो याद आ जाते हैं, नाइटमेयर्स हो सकता है आपको आ रहे हो, और फीलिंग ऑफ पैनिक विद एनी रिमाइंडर्स, कभी भी आपको हॉस्पिटल की वापस बात करते हैं तो आपको पैनिक जैसी फीलिंग आती है। पोस्ट कोविड ब्लूज, व्हाट कैन हेल्प? सो अवॉइड वॉचिंग टू मच न्यूज और सोशल मीडिया। अगर आपको ऐसा हो रहा है, मन खराब हो रहा है, उदास रह रहा है आफ्टर कोविड, so you should avoid watching too much news or social media. कोई भी एक फैमिली मेंबर से आपको बात करनी चाहिए। यू शुड कीप योर कम्युनिकेशन ओपन। कुछ भी एक्टिविटीज जो आपको पसंद आती हैं ये आप कर सकते हैं, एंड डे so this can be gardening, this can be knitting, or it can be any of those things. इससे क्या है, आपका जो ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन है ये भी बेटर होता है। So these are good for you. Any of these activities, any new activities that you find enjoyable and relaxing, reading a book, listening to some music, meditation, इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं ये आप कर सकते हैं जो आपका मन को अच्छा करे। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपके मन को और खराब कर रही है तो उसको आप ना करें। डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। ये चीज याद रखें कि बहुत जन है जो आपके सिचुएशन में है, जो आपकी पोजीशन में है, एंड दे आर also going through the same thing. जो चीजें आपकी कंट्रोल में है इन चीजें पे आप कंट्रोल करें। सो दिस इज अगेन समथिंग दैट आई हैव रिटन डाउन। फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल, सो लाइक ईटिंग वेल, हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, स्टेइंग इन अ वेल वेंटिलेटेड एरिया। ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में उसको छोड़ दीजिए। उसके बारे में सोचिए मत, अपना मन खराब ना करें। इफ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय योर सिम्टम्स, जरूर आके हमसे बात करें। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन विच एवर वे वी कैन। सर ने बहुत बार यहाँ पे बोला था कि जिसका कोई भी नहीं है उसका हार्ट केयर है। सो इफ यू आर फीलिंग लो, इफ यू आर फीलिंग अनवेल, इफ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आप आके हमसे जरूर बात करें। वी विल ट्राई टू हेल्प यू। सो ऑल्सो एक्सरसाइज रियली एक्सक्यूज मी, एक्सरसाइज रियली हेल्प्स रिलीज एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन है कि हमारे हमें एक हैप्पी फीलिंग देता है। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। यू कैन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो है 2 मिनट 5 मिनट से शुरू करके आप शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन विल हेल्प यू, एंड एफर्मेशन फ्रेजेस, पॉजिटिव चीजें जो हैं ये आप इसको रिपीट करते रहें दिन भर, एंड दिस विल हेल्प यू। सो जब कभी आपको एंजाइटी हो रही हो बहुत ज्यादा, then these are the things, that questions that you can ask yourself. Take a few slow breaths. कुछ छोटी सी चीजें जो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, and I'm sure you are going to love it. So ये 5 4 3 2 1 आपको इसमें करना है। You have to take very few slow breaths, and फिर अपने आप को पूछना है कि कौन सी 5 चीजें हैं जो मैं देख सक रहा हूँ। सो 5 चीजें जो हैं आपको दोहरानी है अपने मन में। फिर कौन सी वो 4 चीजें हैं जो मैं अभी फील कर पा रहा हूँ। what are the 4 things I can feel, then 3 things that I can hear, 2 things I can smell, and 1 thing I can taste. तो इस तरह से आप अपने आप से कुछ बातें करते हैं जब, एंड वी यू डू इट इन अ पैटर्न, एक रूटीन में आप इसको करते हैं रोज रोज। तो ये कभी भी हम कोई भी चीज एक रूटीन की जो होती है वो हमें कंसोल करती है, वो हमें एक फील गुड फैक्टर देती है व्हेनेवर यू आर डूइंग दैट थिंग। तो वो अनकॉन्शियसली आपको आपको एक कंफर्ट जो है ये मिलता है जब आप एक रूटीन की चीजें करते हैं। सो अगर इसको आप रूटीन में अपने डाल लें, you will start feeling much better. So this is a simple exercise. I hope that people can follow this. So this is my entire summary of the post-COVID treatment. Few questions in the chat box. I'll try to take it up. Is there any treatment for fatigue? मैंने discuss किया है. Protein is helpful in fatigue, being an OTC product doesn't need doctor prescription. So it can help some people, but can be harmful some people. Melatonin use has increased twice. So yes, it is proven that melatonin has very good results, especially in the post-COVID period. Which is the best beta blocker to take? Depends on your condition. बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ मेडिसिन की बात तो हम करते ही नहीं। प्रशांत पाटिल जी कह रहे हैं पोस्ट कोविड में म्यूकोरमाइकोसिस क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? सो म्यूकोरमाइकोसिस जो है डेल्टा वाली वेव में काफी प्रचलित था। उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स थे। एक तो हाइपोक्सिया बहुत ज्यादा हो रहा था। उसके अलावा एंजियो इन्वेजिव होते हैं म्यूकोरमाइकोसिस।
सो ब्लड वेसल्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा था इन द डेल्टा विद द डेल्टा वेरिएंट, तो इसकी वजह से भी म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये बढ़ गया था। मोरोवर जिन लोग शुगर्स जो है बहुत ज्यादा हाई रह रही थी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अट्रैक्टिव फैक्टर्स फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। ऑक्सीजन यूज भी एक जो है, जो हम सिलेंडर या फिर हम एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज करने की बात करते हैं, वो भी काफी बढ़ गया था। एंड that is one of the reasons why these are a few of the reasons जिसमें म्यूकोरमाइकोसिस बढ़ गया था। मेरी माँ को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ था, उनकी दोनों आंखें चली गई थी, फिर उनकी मृत्यु हो गई। सो प्रशांत जी, आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट योर लॉस। आई होप दैट उन्होंने नया जन्म जहाँ भी लिया हो, शी इज फाइन। बट यस, म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है अगर आपको शुगर लेवल्स जो हैं ये कंट्रोल नहीं रहते हैं, एंड आई जस्ट लिस्टेड ऑल दोस रीजंस, सो दैट कैन हैपन। बट यूजुअली डेथ इज नॉट द रूल। कहीं ना कहीं कुछ चीजें और मिस हुई होगी, एंड मे बी डेल्टा की वजह से उनको और ज्यादा तकलीफ हुई हो। Rajiv Tyagi has cough and 99 fever yesterday and checked with some home kit. I found positive. I've taken the booster dose in 10th of Jan. Okay, I'm diabetic and heart patient. Please suggest medication. राजीव जी प्लीज ओपीडी में आके हमसे मिलिए। 99 फीवर के लिए आप मेफेनामिक एसिड दे सकते हैं अगर आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो तो। एंड खांसी के लिए हम ट्रीटमेंट आपको अपने हमारे ओपीडी में देंगे, आप जरूर आके हमसे बात करें। रजनीश सिंह जी कह रहे हैं माई एल्डर मदर हैव हाइपरटेंशन व्हाइल शी इज कोविड पॉजिटिव, शी इज होम आइसोलेटेड, कैन वी गिव हर नाइकार्डिया फॉर वेरी हाई बीपी। दवाइयों की बात हम यहाँ नहीं करते, आप आके हमसे बात करिए। अभिमन्यु जी कह रहे हैं कैन कोविड कॉज atrial fibrillation and bypass patient detected echo on 7 day of symptom? Yes, कोविड की जो प्रॉब्लम्स हैं हार्ट पे जोर डालती हैं, तो एट्रियल फिब्रिलेशन वी हैव सीन अ लॉट इन दोस पेशेंट्स हु यूज्ड टू गेट सीरियस, बट अभी फिलहाल वी आर नॉट सीइंग दैट। कहीं ना कहीं हार्ट की कोई वीकनेस होती है, देन दिस माइट गेट प्रेसिपिटेटेड। Getting high BP after a month of COVID, it's possibly related cause. It's almost after a month. Yes, so we have discussed that metabolic syndrome जो है ये trigger off हो सकता है इसमें। अपना CBC, CRP, LFT lipid profile करके हमसे बात करें। My mother 62 years old. Diabetes in control, BP in control, fever on day 1 only, day 4 no fever, coughing, टायर्डनेस एंड मसल पेन। सो अपूर्व जी प्लीज आके हमसे ओपीडी में बात करिए, आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा, सो यू कैन कम एंड स्पीक टू अस, वी ट्राई टू हेल्प यू आउट। सीबीसी सीआरपी करके फिर आइएगा। आफ्टर बूस्टर डोज आई फीलिंग फीवर स्टिल फॉर 1 week, व्हाट कैन आई डू? सीबीसी सीआरपी कराइए इकबाल जी। So I think that's all from us today. Thank you everyone for joining in. We'll be back tomorrow with another show.